वर्ष का 32वां सामान्य सप्ताह शनिवार। पहला पाठ योहन अध्याय 3 पद संख्या 5 से 8। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो एक सच्चे विश्वासी के योग्य है। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भ्रातृ प्रेम का साक्ष्य दिया है। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो, तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने चले हैं और गैर मसीहियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बने। सुसमाचार लूकस अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था, जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? मनन चिंतन। प्रभु यीशु ने इस संसार में प्रार्थना में जीवन व्यतीत किया और अपने जीवन द्वारा प्रार्थना को महत्वपूर्ण स्थान दिया। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस कथन को समझाने के लिए प्रभु यीशु एक विधवा का दृष्टांत सुनाते हैं, जो निरंतर न्यायकर्ता से अपने मुद्दे के विरुद्ध न्याय की गुहार करती है और अंत में उसे न्याय मिल जाता है। प्रभु यीशु इस दृष्टांत में दयालु पिता ईश्वर और अधर्मी न्यायकर्ता के बीच में फर्क बताते हैं। जहाँ और अधर्मी न्यायकर्ता उस विधवा को न्याय दिलाने में देरी करता, वहीं दूसरी ओर प्रभु ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए शीघ्र ही न्याय करता है, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमें निरंतर प्रभु के पास जाना चाहिए। जिस प्रकार वह विधवा बार बार उस न्यायकर्ता के पास गई, शायद उस विधवा के पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि उस समय विधवाओं की दशा बहुत ही दयनीय रहती थी। जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है या कुछ खुशियों आती है, तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं? शायद हम ईश्वर के पास सबसे आखिरी में जाते हैं। परंतु हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमें उस विधवा के समान अपने आप को केवल प्रभु पर ही आश्रित होना सीखना होगा। अपने आप को प्रभु के सामने दरिद्र दीन बनाना होगा। कुछ प्रार्थनाएं प्रभु शीघ्र ही उत्तर दे देते हैं, परंतु कुछ प्रार्थनाओं में समय लग जाता है। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं। और यह विश्वास हमें मानव पुत्र के आने तक बनाए रखना चाहिए। आइए हम सब नित्य प्रार्थना में आगे बढ़े और अपने विश्वास को बनाए रखें। आमीन।